जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग हुसैन का टॉप 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है वो H2O होता है। तो याद रखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू हुआ था। तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत नहीं प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से 1918 तक हुआ था। तो याद रखिए 1914 से 1918 तक हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो 1939 से 1944 तक हुआ था। तो याद रखिएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो याद रखिएगा मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है। तो याद रखिएगा मंगल ग्रह जो है वो लाल ग्रह कहलाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? तो याद रखिएगा अशोक चक्र में जो है कुल 24 तीलियां होती है। तो याद रखिएगा अशोक चक्र में कुल 24 तीलियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो है कुल 206 हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, किस गैस में जलनशीलता होती है? तो याद रखिएगा मीथेन में जो है वो जलनशीलता होती है। तो याद रखिएगा मीथेन में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो इन्हें जो है वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में मिला था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो है वुलर झील। तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी झील जो है वो वुलर झील है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि कंप्यूटर की मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर की मस्तिष्क जो है वो सीपीयू को कहा जाता है। तो याद रखिएगा सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा जय जवान जय किसान का नारा जो है वो लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी जो है वह है माउंट एवरेस्ट है। तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट जो है पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। डीएनए की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा डीएनए की खोज जो है वो वाटसन और क्रिक ने की थी। तो याद रखिएगा वाटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो याद रखिएगा भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। तो याद रखिएगा भारत का पहला उपग्रह जो है वो आर्यभट्ट था। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो है एशिया महाद्वीप। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस गैस से गुब्बारे फुलाए जाते हैं? तो याद रखिएगा हीलियम गैस से जो है वो गुब्बारे फुलाए जाते हैं। तो याद रखिएगा हीलियम गैस से। सूर्य किस गैस से बना होता है? तो सूर्य जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि ओजोन ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ओजोन परत जो है पृथ्वी को जो है परावैंगनिक किरणों से बचाती है। तो याद रखिएगा परावैंगनिक किरणों से बचाती है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। तो याद रखिएगा ये जो है एक अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। जन गण मन किसने लिखा था? तो ये जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे। तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। तो याद रखिएगा भारत में सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 24 है कि मछलियों में सांस लेने के लिए क्या होता है? तो मछलियों में सांस लेने के लिए जो है वो गलफड़े होता है। तो याद रखिएगा गलफड़े होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान जो है वो लगभग 7.4 होता है। तो याद रखिएगा लगभग 7.4 जो है मानव रक्त का पीएच मान होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि इंसुलिन का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो इंसुलिन का निर्माण जो है वो अग्न्याशय में होता है। तो याद रखिएगा इंसुलिन का निर्माण जो है वो अग्न्याशय में होता है। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 27 है कि सूर्य की किरणों को मापने की इकाई क्या है? तो सूर्य की किरणों को मापने की इकाई जो है वो है एंगल अस्ट्रॉम। तो याद रखिएगा, एंगल अस्ट्रॉम जो है वो सूर्य की किरणें के मापने की इकाई है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन क्रिया में जो है ऑक्सीजन गैस ली जाती है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीजन गैस जो है वो श्वसन क्रिया में ली जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है? किसे जो है वो भारत की छत कहा जाता है? तो हिमालय को जो है वो भारत की छत कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मुनल पक्षी किस राज्य का राज्य पक्षी है? तो ये जो है वो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो याद रखिएगा, उत्तराखंड का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 31 है कि संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं? तो संविधान की प्रस्तावना का जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। तो याद रखिएगा, सबसे हल्की धातु जो है वो है लिथियम। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल जो है यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है, लेकिन इसे जो है कोई आधिकारिक खेल नहीं माना जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये जो है वो स्कर्वी रोग होता है। तो याद रखिएगा, स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 है कि रक्त दाब मापने की मशीन को क्या कहते हैं? तो इसके मापने की मशीन को जो है वो स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्फिग्मो मैनोमीटर। चंद्रग्रहण किस स्थिति में होता है? तो याद रखिएगा, चंद्रग्रहण जो है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है तब जो है चंद्रग्रहण लगता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 37 है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी थी। तो याद रखिएगा, प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो है वो इंदिरा गांधी थी। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते हैं। तो याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो कौन थी? तो याद रखिएगा, जो है वो प्रतिभा पाटिल थी। तो याद रखिएगा, प्रतिभा पाटिल थी। भारत राष्ट्रीय पशु जो है कौन सा है? तो याद रखिएगा, टाइगर जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 41 है कि सबसे तेज चलने वाला रक्त कोशिकाएं कौन सी है? तो सबसे तेज चलने वाली रक्त कोशिकाएं जो है कौन सी है? तो ये जो है वो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं। तो याद रखिएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं जो है सबसे तेज चलने वाली रक्त कोशिकाएं हैं। पहला मोबाइल फोन किसने बनाया था? तो पहला मोबाइल फोन जो है वो मार्टिन कूपर ने बनाया था। तो याद रखिएगा, मार्टिन कूपर ने जो है पहला मोबाइल बनाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 43 है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। तो याद रखिएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। बायोगैस मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है वह है मीथेन। तो याद रखिएगा, बायोगैस का मुख्य घटक जो है वह है मीथेन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहते हैं? कोशिका का नियंत्रण केंद्र जो है वो नाभिक को कहते हैं। तो याद रखिएगा, नाभिक को कहते हैं। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो इंटरनेट का जनक जो है वो विल्टन सर्फ को माना जाता है। तो याद रखिएगा, विल्टन सर्फ को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो है 1950 में हुई थी। तो याद रखिएगा, 1950 में हुई थी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 49 है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तेज है वो कौन सी है? तेज है वो यकृत है। तो याद रखिएगा। आंखों का डॉक्टर क्या कहलाता है? तो आंखों का डॉक्टर जो है वो क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है वो कहलाता है। तो याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा। चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 51 है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो है वो 120 दिन का होता है। तो याद रखिएगा, 120 दिन का जो है लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 1 जो है वो 2008 में लॉन्च हुआ था। तो याद रखिएगा, चंद्रयान 1 जो है 2008 में लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है?
तो ये जो है फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है वह है गोविंद सागर झील है, तो याद रखिएगा गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले रेल सेवा कब शुरू हुई थी? तो जो है वो 1853 में शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा 1853 में शुरू हुई थी। सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी मानी जाती है? सबसे पुरानी सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, तो याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो है भारत रत्न, और दूसरे नंबर पे जो है वो कौन सा है? तो याद रखिएगा दूसरे नंबर पर जो है वो है पद्म 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 विभूषण। किस किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से जो है वो रतौंधी होती है, तो याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है वह है क्षोभ मंडल, तो याद रखिएगा क्षोभ मंडल। दूध को दही में बदलने वाली जीवाणु कौन सी है? तो ये जो है वो लैक्टोबैसिलस है, तो याद रखिएगा लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई? ये जो है वो किस राज्य में हुई? तो राजस्थान में हुई थी, याद रखिएगा राजस्थान में। शून्य का आविष्कार किसने किया था? शून्य का आविष्कार जो है वो आर्यभट्ट ने किया था, तो याद रखिएगा शून्य का आविष्कार जो है वो आर्यभट्ट ने किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखिएगा पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में दिए थे, तो याद रखिएगा पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल जो है वो 25 उच्च न्यायालय हैं, तो याद रखिएगा भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर लगाया था? तो जो है वो बाजार नियंत्रण प्रणाली कर लगाया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति का जनक जो है वो एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, तो याद रखिएगा एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो है वो वेलेंटीना तेरेस्कोवा थी, तो याद रखिएगा वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है अंतरिक्ष जाने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 68 है कि टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? टाइफाइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफी से होता है, तो याद रखिएगा सैल्मोनेला टाइफी से होता है। लोहा किस विधि से प्राप्त होता है? तो लोहा जो है वो अपचयन विधि से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा लोहा जो है वो अपचयन विधि से प्राप्त होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 28 फरवरी को मनाया जाता है। डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप जो है डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड है, याद रखिएगा डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड जो है इसका पूर्ण रूप है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत जो है वो श्लाइडन और श्वान ने दिया था, तो याद रखिएगा। नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो याद रखिएगा नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो ये जो है वो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, तो याद रखिएगा लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लेता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपस है, जो कान की हड्डी होती है, और सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी होती है, याद रखिएगा जिसे फीमर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो रेफ्रिजरेटर में जो है फ्यून गैस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा फ्यून गैस का उपयोग किया जाता है। हीरा किस तत्व का रूप है? तो ये जो है वो कार्बन का रूप है, तो याद रखिएगा कार्बन का रूप है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी का आयतन सबसे अधिक किस भाग में है? तो ये जो है मेंटल भाग में जो है सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा मेंटल में। किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह के जो है सबसे अधिक उपग्रह है, तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो है शुक्र ग्रह, तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे ठंडा ग्रह जो है वो है नेपच्यून, तो याद रखिएगा नेपच्यून जो है सबसे ठंडा ग्रह है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर किस अंग में पाया जाता है?
किस अंग में पाया जाता है? तो ये जो है वो रक्त में पाया जाता है, तो याद रखिएगा रक्त में। कोशिकाओं का विभाजन किस प्रक्रिया से होता है? तो कोशिकाओं का विभाजन जो है वो मिथोसिस से होता है, तो याद रखिएगा मिथोसिस से होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को जो है भारत का धान का कटोरा कहा जाता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ को। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह, तो याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि आईसीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो आईसीयू का पूर्ण रूप जो है वो है इंटेंसिव केयर यूनिट, तो याद रखिएगा इंटेंसिव केयर यूनिट। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा जो है वो दूध उत्पादन से संबंधित है, तो याद रखिएगा दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 88 है कि परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है, तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। सबसे अधिक पानी में घुलनशील गैस कौन सी है? तो ये जो है वो कौन सी गैस है? ये जो है वो है अमोनिया, तो याद रखिएगा अमोनिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 90 है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो ये जो है वो अप्सरा था, तो याद रखिएगा अप्सरा था। पूर्ण ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी चंद्रमा या सूर्य को पूरी तरह से ढक देता है, तो जो है वो पूर्ण ग्रहण लगता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 92 है कि पाचन क्रिया का प्रारंभ किस अंग से होता है? तो ये जो है वो मुख से होता है, तो याद रखिएगा मुख से। डायबिटीज में कौन सा हार्मोन प्रभावित होता है? तो ये जो है वो इंसुलिन होता है, तो याद रखिएगा इंसुलिन होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संपदा है? तो ये जो है वो खनिज संपदा है, तो याद रखिएगा खनिज संपदा है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिए इसकी ऊंचाई जो है वो 8,848 मीटर है, तो याद रखिएगा 8,848 मीटर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? तो सामान्य तापमान जो है 37 डिग्री यानी जिसे फ़ारेनहाइट में जो है 98.6 फ़ारेनहाइट कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? तो ओजोन परत जो है वो समताप मंडल में स्थित है, तो याद रखिएगा समताप मंडल में स्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत का उच्चतम जलप्रपात कौन सा है? तो उच्चतम जलप्रपात जो है वह जोग जलप्रपात, तो याद रखिएगा जोग जलप्रपात। सबसे लंबी नस कौन सी है? तो याद रखिएगा सबसे लंबी नस जो है वो है साइएटिक नस, तो याद रखिएगा साइएटिक नस जो है सबसे लंबी नस है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सबसे भारी गैस कौन सी है? तो सबसे भारी गैस जो है वो है रेडॉन, तो याद रखिएगा रेडॉन जो है सबसे भारी गैस है, तो याद रखिएगा रेडॉन जो है वो सबसे भारी गैस है, तो याद रखिएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों में शेयर जो है जरूर कीजिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।